Vanakkam Sagodra Sagodrekale. I am KD Prasad and just going to discuss hot numerical today. Brother and sister, you should tendency towards the hot numerical with hard concentration as well as continue. Brother and sister, today discuss hot numerical in funny style. So first question is on the screen. तो आइए आज हम आपका पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, जरा इसको देख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम पीडीएफ में भेजे भी है, उसका पहला क्वेश्चन है एन इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम are placed along x-axis at x equal to 1 centimeter, x equal to 2 centimeter, x equal to 4 centimeter, x equal to 8 centimeter and so on. फिर आगे कहता है find total force on charge of 1 coulomb placed at the origin. तो आज का जो न्यूमेरिकल होगा भाइयों बहनों, वो हम लोग बहुत ही फनी स्टाइल में डील करेंगे, जिसको आप केडी स्टाइल भी कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारी एक्शन के कारण थोड़ा डांसिंग स्टाइल भी आता है, तो जरा इसको हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हटा देते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम को बनाए हैं और इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 मीटर के सेपरेशन पे 4 माइक्रोकूलम, 2 मीटर के सेपरेशन पे 4 माइक्रोकूलम एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक रखा हुआ है, और ये सारे चार्ज के द्वारा 1 कूलम चार्ज जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स आपको निकालना है। तो देखिए कैसे बनता है। हम आपको पहले ही बता दिए हैं, जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है निश्चित रूप से वो साइलेंट रहेगा। तो ये जो 4 माइक्रोकूलम है इसको रिपेल करेगा। चलिए इसका फोर्स को F1, इसी प्रकार ही 4 माइक्रोकूल इसको रिपेल करेगा, इसका फोर्स को F2, ये इसको रिपेल करेगा, सब मिलके इस पर लगाएगा। इधर बात मत सोचना कुछ। चलिए इसको F3, F4 ऐसे इन्फिनाइट तक गया है। तो आप देख पा रहे सारे फोर्स का डायरेक्शन सेम है, नेट फोर्स चाहिए तो हमें प्लस करना ही पड़ेगा। F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 प्लस Fn। लेकिन अगर हम Fn देते हैं तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है इन्फिनाइट तक, टू इन्फिनाइट। लीजिए अब इसको सॉल्व करते हैं। F1 निकालना है तो इन दोनों के बीच में निकालना है, कूलम्स लॉ लगा दो। 1/4 पाइप सालेन नॉट Q1 यानी 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इस पर लगाएगा तो ये 1 है, प्लस और ये सेपरेशन कितना है भाई, तो 1 का स्क्वायर। अब हम लोग F2 निकालेंगे। F2 कैसे निकलेगा वो देखिए, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा दीजिए। 1/4 पाइप सालेन नॉट, फिर यहाँ चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁶ और यहाँ पे 1, सेपरेशन हो गया है 2 का स्क्वायर। फिर आगे हो जाएगा 1/4 पाइप सालेन नॉट 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 1 अबर 4 का स्क्वायर। ऐसे करते 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 इन्फिनाइट तक चला गया है। अब यहाँ फिजिक्स का काम समाप्त हो गया, मैथमेटिक्स का काम शुरू हो रहा है। तो इसको आप कर लें, कॉमन हो जाएगा 1/4 पाइप सालेन नॉट 4 इंटू 10⁻⁻⁶ और 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, और समझ रहे हैं आप जाएंगे इन्फिनाइट तक। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका वैल्यू तो जान ही रहे, रख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ 4 इंटू 10⁻⁻⁶।
आप जरा सोचिए, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, तो बताओ, ये पहले बताओ सीक्वेंस है या सीरीज? पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सीक्वेंस है या सीरीज? ब्रदर एंड सिस्टर, सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस है। उस बात को ध्यान में रखते हुए बताइए, सीक्वेंस है या सीरीज है? ये सीरीज है। और जब सीरीज है तो ये पता लगाओ कौन सा सीरीज में आता है। ये एपी में आता है, जीपी में आता है, एचपी में आता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जीपी में आ रहा है क्योंकि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करेंगे तो बार बार रेशियो आपका सेम मिलेगा। करके देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ 1/2 स्क्वायर और हम इसको करेंगे 1/1 स्क्वायर, दैट इज 1/4 आया। अब आप इसको इससे कर लीजिए, देखिए 1/4 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, ये 16 और ये 4, फिर कटिंग कीजिए 1/4। ये जो रेशियो आ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो जब कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सीरीज इन्फिनाइट तक जाता है तो उसका सम का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होता है? देखिए साइड में लिखते हैं a/1 - r। अब कहिएगा सर ये क्या है? ये इज द फर्स्ट टर्म, r क्या है? कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म यहाँ कौन है? 1/1 स्क्वायर, दैट इज 1। इस पर सेट कर रहा हूं, देखिए 1 हो गया a के जगह पर, और फिर 1 - r कॉमन रेशियो कितना निकल रहा था? 1/4। ये पूरा सीरीज का सम हो गया। अब यहां से काम आसान, 9 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁻⁻⁶। बच्चा का खेला है 3/4। बताइए इधर कितना हो जाएगा? 36 10⁻3, और ये चला गया 4 ऊपर, नीचे 3, कटिंग कर दीजिए 12, तो ये हो जाएगा 48 × 10⁻3 न्यूटन। तो क्या समझे? ये सारा चार्ज मिला के इस पर जो नेट फोर्स लगा रहा है वो होगा 48 × 10⁻3 न्यूटन। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और आप पूरी कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन सब होगा वो कुछ कूलम्ब्स लॉ पे होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ पे है, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with a force of 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। यहां क्वेश्चन में कह रहा है 2 आइडेंटिकली चार्ज्ड मेटल स्फीयर है जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन से। उसके बाद क्या कहता है जरा समझिएगा, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C इज टच टू A। अब C आइडेंटिकल है लेकिन उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, वो अनचार्ज्ड है, A से टच किया गया। देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, और फिर C को A और B के बीच में रखा गया है। तो कहता है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन C। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसको फिर से साइड कर देते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि यहां पर एक मेटल स्फीयर है, चलिए इसका नेम ये दिया हुआ है, और एक दूसरा मेटल स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है। क्या सेपरेशन पे रखा गया ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, कुछ भी सेपरेशन आप ले लीजिए। चलिए सेपरेशन हम R ले लेते हैं, लेकिन दोनों इक्वली चार्ज्ड है, तो इसको भी Q और इसको भी Q, साइज में इक्वल है। वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन आप इक्वल साइज समझिए। अब एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, कितना फोर्स है वो यहां गिवन है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है। इससे हम लोग क्या सीख पाते हो जरा देखिए, आगे बढ़ाते हैं। अब यहां डाल दीजिए फॉर्मूला, इन दोनों बीच में जो लग रहा है KQ/R², आइदर 2 × 10⁻⁻5 वो गिवन है। तो ये हो जाएगा KQ² / R², 2
2 × 10⁻⁵. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, स्फीयर C को A के साथ टच कर दे रहा है, लेकिन C आइडेंटिकल है, लेकिन उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है. तो आप ही बताओ, जब A के साथ सटा देता है C को तो चार्ज का शेयर हो जाएगा. और सटाने के बाद C को कहां रख रहा है, A और B के बीच में. तो कहता है बताओ C पर कितना होगा नेट फोर्स. देखिए उसके अकॉर्डिंग 9 A के साथ C को सटा दिया. यहां पे चार्ज Q है, इस पर कुछ भी चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है. तो चार्ज शेयरिंग का कंसेप्ट आप जानते हैं. अब बताइए A पर कितना हो जाएगा, Q/2, C पर कितना हो जाएगा, Q/2. अब क्या कर रहा है, C को इन दोनों बीच में रख रहा है. अगेन देखते रहिएगा आप. चलिए A बना लेता हूं, लेकिन A पर अब चार्ज कितना है, Q/2. यहां B बना लेते हैं. B पर चार्ज वही है, क्योंकि B को किसी साथ सटाया नहीं है. अब लीजिए यहां C रख देते हैं, और इस पर चार्ज है Q/2. पूरा सेपरेशन कितना था भाइयों बहनों, R. तो यहां कितना हो जाएगा, R/2. मिडिल पॉइंट पे रखा है. अब आ जाइए सुपरपोजिशन का कंसेप्ट से. कहता है C पर बताओ नेट फोर्स. तो C तो साइलेंट रहेगा, A भी फोर्स लगाएगा, A भी फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स निकालना है. कैसे निकलेगा, अच्छा बताओ, ये Q है, इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये Q/2 है. तो ये Q/2 है तो कम फोर्स अप्लाई होगा, और इसकी फोर्स ज्यादा रहेगा. प्लस ही है तो रिपल्सन होगा. इसकी फोर्स को FB कह दे रहे हैं, और इसकी फोर्स को FA कह दे रहे हैं. हमको निकालना नेट फोर्स. यहां देखिए बनाते हैं इस साइड में, नेट फोर्स ऑन C. तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा बताइए. इन दोनों को प्लस कर दें या माइनस कर दें, बताइए आप. आप कहेंगे सर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर दीजिए, लेकिन वैल्यू किसका ज्यादा मिलेगा, FB का कि FA का. सेपरेशन दोनों इक्वल है, लेकिन इसकी अमाउंट ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होगा. तो आप कह सकते हैं FB - FA. और अब इसको सॉल्व कीजिए. FB निकाल रहे हैं इन दोनों बीच का, तो हो जाएगा Q, और इसका चार्ज बताओ Q/2. और अब सेपरेशन कितना हो गया भाइयों बहनों, अब सेपरेशन कितना हो गया, कहेंगे R/2. तो यहां रख दीजिए R/2 माइनस. अब जरा इसका देखिए, ये हो जाएगा K, और इसका चार्ज बताओ Q/2. इसका भी बताओ Q/2, और इसका भी सेपरेशन हो गया R/2. इसको स्क्वायर कर देंगे हम लोग. तो लीजिए अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा KQ², 2 नीचे आ जाएगा, R²/4. इधर बोलो KQ², 2 × 2 4, ये R²/4. देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज ये 2 पर चला जाएगा, 2 KQ²/R². और यहां बोलिए KQ²/R². ब्रदर एंड सिस्टर जरा गौर करते रहेंगे. लीजिए यहां पर हो गया 2 KQ² में चला गया KQ², क्या बचेगा, KQ²/R². अब आप देखिए जरा गौर करके, जहां से चले थे वही फिर आपको आ गया. इसका वैल्यू आप जान रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लिख दीजिए 2 × 10⁻⁵ न्यूटन. यानी आप कह सकते हैं C पर जो नेट फोर्स लगेगा वो होगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप समझ सकते हैं कैसा बना. एक काम इसमें कर दीजिए, चूंकि यहां आप F बोले हैं, तो नेट फोर्स को F' लगा दो. चलो F', कुछ भी बोल सकते हैं, F' बोल दिए. तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स ऑन पार्टिकल C. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं.
आप नोट कीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यही है 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लिए हैं और इस डायग्राम में कहता है O पॉइंट पर जो चार्ज है उस चार्ज पर नेट फोर्स निकालिए। रेगुलर हेक्सागोन है और इसके 5 वर्टेक्स पे चार्ज गिवन है और एक वर्टेक्स पे नहीं है और सेंटर पर रख दिया गया चार्ज, तो कहता है नेट फोर्स निकालो। ये क्वेश्चन आप देख के समझ रहे होंगे सर बड़ा आसानी से बना सकते हैं, लेकिन वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ए प्लस क्यू क्या करेगा, एस को अट्रैक्ट कर लेगा, एस फोर्स को एफ है। और एक चीज यानी ज्योमेट्रिक ख्याल रखिए, ये जो डायगोनल होता है इसका डबल होगा, तो निश्चित रूप से ये हाफ हो जाएगा एल। अब जरा इसका देख लीजिए, ये क्या करेगा, ये अपने ओर अट्रैक्ट करेगा एफ डी, तो ये भी सेपरेशन आपको एल दिख रहा है। तो आप ही सोचिए एफ ए और एफ डी एक दूसरे क्या कर लिया, बैलेंस। तो जैसे बैलेंस कर लिया उसकी काम समाप्त। उसी प्रकार इधर देखिए, ये क्या करेगा, एफ बी अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, ए क्या करेगा, एफ ई अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों भी बैलेंस हो गया। अब यहां पर जो सी बच रहा है, सी पर जो चार्ज ये अट्रैक्ट कर लिया, इसको एफ सी कहते हैं। क्या एफ पॉइंट पर कोई चार्ज है, कहेंगे नहीं। तो क्या इसको कोई बैलेंस करेगा, कहेंगे नहीं। अगर यहां चार्ज हम दे दें तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, छोटा भीम, लेकिन मैंने दिया नहीं, तो ये एक दूसरे से बैलेंस हो रहा है, एक दूसरे से बैलेंस हो रहा है, तो ये बच गया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहां पर, चलिए सॉल्यूशन लिख देता हूं, नेट फोर्स एफ इक्वल टू क्या बचा, एफ सी। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, ओ से सी की ओर, तो लीजिए के क्यू क्यू, सेपरेशन एल मिलेगा, सब एल हो जाता है। रेगुलर हेक्सागोन है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इतना न्यूटन। अगर आप एलोंग लिखना चाहें एलोंग, तो लिख सकते हैं ओ टू सी, एलोंग ओ टू सी। तो ये एक साधारण क्वेश्चन बीच में लाया गया, लेकिन ये भी सुपरपोजिशन था। अभी तक इस सारा क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग था। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम चल रहे हैं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। ये कहता है 2 इक्वल चार्जेस आर placed in a medium at separation 9 सेंटीमीटर from each other। 2 इक्वल चार्ज है जो 9 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर है किसी मीडियम में, मीडियम की चर्चा नहीं है, एयर मीडियम नहीं बोला। दे exert a force equal to 4 न्यूटन on each other। दोनों एक दूसरे पर 4 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करता है। अब क्वेश्चन में क्या चेंजिंग हो रहा है वो जरा समझिए। Now one of the charge is increased by 6 माइक्रोकूलम। उनमें से किसी एक के चार्ज को 6 माइक्रोकूलम से बढ़ा देता है। कहता है so that distance between them has to be increased by 3 सेंटीमीटर to keep the force between them is same। अब दोनों के बीच का सेपरेशन को 3 सेंटीमीटर बढ़ा देता है ताकि पहले जो फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन, उतना ही फोर्स फिर लगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो जरा सोचिए। कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, वो चार्ज बताइए कितना कितना है उस पर, एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बोर्ड में सुटेबल रहेगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आप ध्यान लगाइए यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर से कहना चाहता हूं। 2 इक्वल चार्ज है, 9 सेंटीमीटर सेपरेशन पर रखा गया है, और साथ ही साथ दोनों के बीच में फोर्स लग रहा 4 न्यूटन। अब कहता है उसमें से किसी एक को 6 माइक्रोकूलम बढ़ा दिया गया और सेपरेशन को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो फोर्स वही लग रहा है। तो कहता है बताओ पहले चार्ज कितना था और जिस मीडियम में रखा गया तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। देखते रहिएगा आप। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा है, यहां पर एक चार्ज ले लीजिए Q, मालूम नहीं कितना है लेकिन इक्वल है। यहां पर चार्ज Q, सेपरेशन है 9 सेंटीमीटर,
और दोनों के बीच में फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है 4 न्यूटन। तो पहले इससे क्या हो सकता है वो जरा देखिएगा। यहां पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। F इक्वल टू होगा K क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 9 है, 9 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर बदल दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए और इसकी वैल्यू गिवन है 4। तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर 81 10 टू द पावर -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से क्या कह रहा है वो जरा समझिए। कहता है दोनों में से किसी एक चार्ज को 6 माइक्रोकूलम बढ़ा दिया गया और सेपरेशन भी 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, तो फोर्स इफेक्ट नहीं होता है, फोर्स अफेक्टेड नहीं होता है, वही रह जाता है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी एक में बढ़ा दो। हम इसमें लिखते हैं Q + 6, चूंकि 6 बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, सेपरेशन बढ़ाया, थोड़ा बड़ा दिखा दीजिए, एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आएगा। और यहाँ पे चार्ज Q है, इसमें 3 और बढ़ा दो तो 12 सेंटीमीटर। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, फोर्स वही 4 न्यूटन एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, 4 इक्वल टू फोर्स वही है, तो यहाँ हो जाएगा K Q1 यानी Q + 6 इंटू Q बाई 12 सेंटीमीटर है, 12 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 4 इक्वल टू K, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Q स्क्वायर 6Q और यहाँ 144 10 टू द पावर -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 देखिए और इक्वेशन 2 देखिए, दोनों के LHS बराबर है, तो नेचुरली दोनों का RHS बराबर होगा। आप इसको बराबर कर दीजिए, देखिए क्या बात बनेगा। बीच बीच में थोड़ा रेड पेन का यूज करना पड़ रहा है, देखते रहिएगा आप। चलो इसको लिखता हूँ, किसी एक को पहले लिख दीजिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं K Q स्क्वायर और 81 10 टू द पावर -4, दैट इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा K Q स्क्वायर + 6Q और इधर हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4। बस सिंपली कैलकुलेट कीजिए आप, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिए, 9 से 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16 नंबर 44 से। तो यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 9 और इधर हो जाएगा Q स्क्वायर + 6Q बाय 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इधर हो जाएगा 16Q स्क्वायर 9Q स्क्वायर और ये 54Q। इसको इधर लाइए, तो यहाँ पर 16Q स्क्वायर - 9Q स्क्वायर 54Q। दिस इम्प्लाइज यहाँ बचेगा आपका 7Q स्क्वायर 54Q, एक को कैंसिल हो गया, हमें Q चाहिए 54/7, डिवाइड कीजिए 7.71 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्यों? क्योंकि आप जो चार्ज लिए थे माइक्रो में, उसकी कन्वर्सन आप नहीं किए थे, इसलिए आपका आंसर माइक्रोकूलम में ही आएगा और ये हो गया आपका आंसर। तो जरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन में 2 स्टेप है, पहले 2 चार्जों को 9 सेंटीमीटर सेपरेशन पे रखा है, अब फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है 4 न्यूटन, वहां से हम इक्वेशन बना लिए। अब क्वेश्चन में छेड़छाड़ कर रहा है, कहता है वन ऑफ द चार्ज, किसी एक में बढ़ा दे रहा है 6 माइक्रोकूलम और उसके बाद सेपरेशन भी 3 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहा है, तो कहता है फोर्स वही रहता है। तो कहता है बताओ इनिशियल चार्ज कितना था, पहले कितना उस पर चार्ज था, तो ये निकल गया। अब आपको निकालना है पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सोचिए कैसे निकालेंगे, चलते हैं उसके लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकलेगा, इस Q का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डाल दो, फिर भी आप वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे, या 2 में डाल दो, कहीं से निकाल लेंगे। तो हम अब इस Q का वैल्यू को 1 में डालने जा रहे हैं, आप देखते रहिएगा। यहां पे लिखता हूं, ये हमारा फर्स्ट आंसर है, तो इसको B कह देते हैं, चलिए B कहते हैं, आपको समझ में थोड़ा आएगा। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 4 इक्वल टू, देखिए सामने में है, K का वैल्यू 1/4πε। 1/4πε नोट कब होता है, जो मीडियम एयर बोलता है, लेकिन हम मीडियम के बारे में बोला ही नहीं एयर, कोई जनरल मीडियम है। और यहां पर आपका है Q स्क्वायर, फिलहाल Q का वैल्यू बताओ, 7.7 माइक्रो में है, 10 टू द पावर -6
इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना होगा 81 10 टू द पावर माइनस 4। बस इसको और एक दो स्टेप आगे बढ़ाइए, आंसर आ जाएगा 4। इसको देखिए तोड़िए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7.11 और रिजल्ट क्या मिलेगा, ये 10 टू द पावर माइनस 12। और नीचे जैसा है वैसा लिखे 81 10 टू द पावर माइनस 4। अब यहाँ कोई कंसेप्ट की बात नहीं, बल्कि यहाँ केवल कैलकुलेशन की बात है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा बताइए तो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये आपका है 7.71 और 10 टू द पावर माइनस 12 और 81 10 टू द पावर माइनस 4। निकालना है क्या, एप्सिलॉन आर, तो ये एप्सिलॉन आर है। ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये एप्सिलॉन आर 9 इंटू 7.71 पावर का हिसाब कर लीजिए। देखिए माइनस 12 है और यहाँ 9 है, 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पर ये 4 नीचे आ जाएगा और 81 10 टू द पावर माइनस 14। अब इसका आप कैलकुलेशन कीजिए। देखिए पॉइंट के बदल यहाँ पर 100 आएगा, फिर यहाँ भी 100 आएगा। पावर का हिसाब इसको और काट दीजिए, 9 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 771 और 10 टू द पावर माइनस 3 है। नीचे कितना आ जाएगा जी, 4 इंटू 9 36 कर दीजिए इसको, 36 10 टू द पावर कितना होगा, 2 2 4 और ये खत्म। यहाँ 1 डाल दीजिए, कुछ नहीं तो 1 हो गया। बस केवल कैलकुलेशन करना, रिजल्ट आपके पास है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सिंपल बता रहा हूँ, इतना मल्टीप्लाई करो और 36 और यहाँ 1000 से डिवाइड करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो भाइयों बहनों, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन आपको नजर आएगा। देखिए क्वेश्चन 4 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक बार आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। आपके बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इसको रीड करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। ऑलरेडी आपको हालांकि पीडीएफ हम भेज चुके हैं, तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। हम 5 बना रहे हैं। हम कंटिन्यू सारा क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, ताकि आपसे जिनसे नहीं बना होगा देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 समझिए, कहता है 2 small balls each of mass m, small m, carrying equal charge, दोनों पास इक्वल चार्ज है, are suspended from a common point through silk threads of length L each। एक कॉमन पॉइंट से दोनों बॉल को लटकाया गया है, सिल्क के थ्रेड से, दोनों का लेंथ L है। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स इन द स्टडी स्टेट इज x। जब दोनों बॉल स्टडी स्टेट में है तो डिस्टेंस x है। वेयर x मच लेस देन L, ऐसा लिखता है, x मच लेस देन L। यानी स्ट्रिंग के लेंथ से x बहुत ही छोटा है। उसके बाद आगे कहता है एट व्हाट रेट, इस वर्ड को पकड़िएगा, एट व्हाट रेट द चार्जेस फ्रॉम द बॉल शुड लीक, किस रेट से चार्ज लीक करे। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, सो दैट बॉल्स में अट्रैक्ट ईच अदर with a relative velocity v equal to a by root x, where a is any constant, जहां a पर कोई भी कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, आपके पास है भी, आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार रफ आइडिया समझ लीजिए। 2 स्मॉल बॉल है, सिल्क के थ्रेड से लटकाया गया है कॉमन पॉइंट से, दोनों का लेंथ L है। जब वो दोनों बॉल स्टेडी स्टेट में है, जिसको आप बैलेंस पोजीशन कह सकते हैं, तो उस समय सेपरेशन x है। तो कहता है किस रेट से चार्ज लीक करे, चार्ज निकले, किस रेट से, बाय व्हाट रेट, सो दैट, ताकि दोनों एक दूसरे को
अट्रैक्ट करे रिलेटिव वेलोसिटी v इक्वल टू a बाय रूट एक्स। तो हमसे पूछ क्या रहा है, किस रेट से चार्ज लीक कर रहा है। पहले तो पता भी नहीं चार्ज कितना है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम हम आपके सामने प्रेजेंट्स करते हैं। यह एक रिजिड सपोर्ट रहा, ये सिल्क का थ्रेड है, यहां पर एक स्मॉल बॉल है, यह भी एक स्मॉल बॉल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेपरेशन बहुत ही कम है, इस लेंथ के कंपैरिजन में सेपरेशन बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा हम दूर दिखा रहे, डायग्राम सुंदर बनेगा। ये सेपरेशन x बोला है और इसकी लेंथ l बोला है। इस वर्ड को पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेपरेशन बहुत ही कम है, यहां लिख भी दिया है x मच मच लेस देन l। चार्ज मालूम नहीं है, मान लेते हैं q है दोनों पर। तो कहता है किस रेट से लीक होना चाहिए, रेट ऑफ चार्ज यानी dq बाई dt वाट, किस रेट से लीक होना चाहिए ताकि दोनों अट्रैक्ट करें एक दूसरे का, रिलेटिव वेलोसिटी a बाय रूट एक्स। इसका मास m है, इसका भी मास m है। दिस इज ए कॉमन पॉइंट और ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो और स्मॉल होगा। ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे देते हैं वो जरा समझिए भाई बहनों। एक बार फिर से क्वेश्चन अब रीड कर दे रहे हैं, आप लोग सबको देख लीजिए। कहता है टू स्मॉल बॉल ईच ऑफ मास m कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट थ्रू सिल्क थ्रेड्स ऑफ लेंथ l। The distance between the ball in the steady state is x, where x much less than l. At what rate the charges from ball should leak so that ball may attract each other with a relative velocity v equal to a by root x, where a being constant। जहां कहता है a कोई constant है। हाँ जी रुकिए, आप देखिए कैसे बनेगा वो जरा समझिएगा आप। देखिए इस बीच में एक जरूरी फोन आ गया, देखिए जरा क्या है, फोन आ गया है, जरूरी फोन है लगता है। ठीक है, जब फोन आएगा बात करेंगे, रखिए पर। देखिए इधर आप, कहता है किस रेट से लीक करना चाहिए। पहले पता लगाओ इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स नीचे mg, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्सन Fe, और यहां पर थ्रेड में टेंशन T। लेकिन अब ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेडी स्टेट में है, बैलेंस में है, तो आखिर ये कैसे बैलेंस हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या बताया था, किसी ना किसी एक फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए। तो हम T को डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। लेकिन उससे पहले इसको आप मिडिल बाइसेक्ट कीजिए, मिडिल बाइसेक्ट। चलिए इसका नाम और रख देता हूं। अब बताओ ये कितना होगा, x/2। और ये स्मॉल एंगल है, इसको थीटा थीटा मान लेते हैं। थीटा इज वेरी स्मॉल, यहां लिख दे रहे हैं थीटा टेंड्स टू 0। कैसे थीटा टेंड्स टू 0 है, क्योंकि दोनों सेपरेशन बहुत ही कम है और उसको मैंने हाफ कर दिया। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इधर एक कंपोनेंट t cos थीटा, इधर कंपोनेंट t sin थीटा इन बैलेंस पोजीशन। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, बैलेंस पोजीशन में क्या होगा, पहला Fe बराबर t sin थीटा। लेकिन मैं फिर एक वर्ड को रिपीट करना चाह रहा हूं, यहाँ थीटा बहुत ही स्मॉल है। Fe निकाल रहा हूं, k q सेपरेशन बताओ, x है, x बहुत स्मॉल है, t sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो mg इक्वल टू हमें मिलेगा t cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर और नीचे mg आ जाएगा। और यहां पर आपका है t sin थीटा बाई t cos थीटा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा और k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर इंटू mg, और यहां बन जाएगा tan थीटा। अब यहां पर जो एक वर्ड बोला गया है कि x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, उसका क्या मतलब है। जब ये सेपरेशन स्मॉल है तो एंगल स्मॉल होगा। जब एंगल स्मॉल होता है, जरा ध्यान लगाइएगा, आप पढ़े होंगे लिमिट में एक फॉर्मूला, थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1।
ये बताता है थीटा वैल्यू बहुत ही कम है, 0 के आसपास है, तो वैसे में tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हटा दो और जरा क्रॉस कर दो। आने जब थीटा स्मॉल रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू हम थीटा लेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं, हियर थीटा टेंस टू 0, तो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी बराबर थीटा। क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, भूल मत जाइए। क्वेश्चन कह रहा है किस रेट से चार्ज लीक कर रहा है, आने डी क्यू बाई डी टी निकालना है। इधर रफ करते चल रहे, देखते रहिए आप। हम यहां से क्यू स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एम जी और इंटू थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ, तो डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। लेकिन थीटा आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपने उसको एज्यूम किया है, तो आपके एजम्पशन वाला आंसर में नहीं होना चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए tan थीटा की जगह पर हमने थीटा लिखा, तो अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो जरा समझ लीजिए आप। अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो दिस बाई क्या होगा, दिस होगा। तो वैसे स्थिति में आप tan निकालना चाहते हैं, लेकिन जब थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू सेम होता है। वो कैसे, फिर से समझिए, हल्का जान लीजिए। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहां पे थीटा निकालना चाह रहे तो साइन से निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो आपको गिवन है ही नहीं, ये गिवन और ये गिवन है। तो देखिए कैसे बनेगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, थीटा का वैल्यू साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच यानी एक्स बाई 2, और एच की जगह पर कौन हो गया, एल, और नीचे में क्या है, के। तो अगर आपको क्यू चाहिए तो अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बोलो कितना हो गया, एक्स क्यू, और यहाँ पर क्या हुआ, एम जी, नीचे 2kl। क्या आपको क्यू निकालना था, बोलो बच्चों, क्यू निकालना था, बोलो मत, आपको निकालना रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले का स्टेप और देखिए। चलिए हम इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स का पावर 3/2 एम जी 2kl अंडर रूट। अब आप सोचिए कैसे लिख दिए, बोले कैसे लिख दिए, रूट के मतलब कितना होता है 1/2, उसको हटा दिए, अब पहले से 3 था, कितना हुआ 3/2। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका नाम है सेल्फ डिफरेंशिएशन। दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि कह रहा है बताओ किस रेट से लीक हो रहा है, रेट मतलब पर सेकेंड, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डी क्यू बाई डी टी, और इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है। कहिए कैसे, क्या मास घटने वाला है, नहीं, जी चेंज होने वाला है, नहीं, एक ही प्लेस में काम कर रहा हूं, क्या के चेंज होने वाला है, नहीं, जिस मीडियम में बात हो रहा है उसी में चर्चा हो रही है, तो ये पूरा कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, पावर आगे आ जाएगा x टू द पावर n का फॉर्मूला, n x पर पावर n -1, उसी स्टाइल में, तो 3/2 और x पर पावर हाफ बचेगा, और यहां हो जाएगा dx बाई dt, और इधर जो है चलते रहेगा mj बाई 2kl। dx बाई dt बताओ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही है ना, तो dx बाई dt रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। dq बाई dt हमको निकालना है 3/2 x का पावर हाफ, और dx बाई dt हमारा वेलोसिटी है। तो देखिए वेलोसिटी इसको लिख देता हूं, एक बार भी लिख देता हूं, और अंडर रूट mg बाई 2kl। देखते रहिए भाइयों बहनों, यही निकालना था, रिजल्ट के बहुत करीब है। 3/2 v का वैल्यू बताओ, पहले x रख दो हाफ, और यहाँ a बाई रूट एक्स, और अंडर रूट, ध्यान लगाइएगा थोड़ा, 2kl। a रूट एक्स है, एक्स पावर 1/2, उड़ी पुड़ी, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा खड़ी, dq बाई dt, रिजल्ट आ गया 3/2 a अंडर रूट mg बाई 2kl। अब धीरे से स्टाइल में आंसर मार दीजिए, ये आपका आंसर रहा। तो भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाओगे तो निश्चित रूप से आईआईटी नीट बड़ा आसानी से कंप्लीट करेंगे, और वो भी फनी स्टाइल में, नो प्रेशर, और न्यूमेरिकल का एंजॉय कीजिए। आप एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन फिर से देख लेता हूं एक बार। कहता है दोनों चार्ज पार्टिकल एक सेपरेशन पर जाकर के इक्विलिब्रियम में है। हमने सबसे पहले सोचा लफड़ा लेने की क्या जरूरत है, पता लगाओ कौन कौन से फोर्स लगा। Fe mg T लग रहा था, T को तोड़ दिया दो कंपोनेंट में, इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद बच्चे लोग फंस जाते हैं। इन आपको देखना है क्वेश्चन में कह रहा है थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी थीटा हो जाता है, tan थीटा का वैल्यू भी थीटा हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चल गए और लिख भी दिए हैं। थीटा निकालना है तो साइन से चलिए, तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, यहाँ निकल गया x/l हो गया, और 2 पहले से था प्रेजेंट वहाँ पर, देखिए हमारे पास था। ये चूंकि आपका x/2 है तो उसके अकॉर्डिंग आया 2l हो गया। फिर यहाँ से q निकाल के हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, और dq/dt ही निकालना था क्योंकि रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज था, तो इस रेट से चार्ज लीक कर रहा है। तो बस इस क्वेश्चन का जवाब यहीं तक। हम अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 7, 8 बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन जो है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर वो नहीं बनता है तो फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, उसको लोड भी तो करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान लगाइएगा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ masses 4m m having charges q 3q are placed in uniform electric field. They are allowed to move for 2 seconds. Find the ratio of their kinetic energy. क्वेश्चन सुनिए, 2 चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका मास 4m है, m है, और चार्ज कितना है, q है, 3q है, और प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दे आर अलाउड टू मूव फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक इसको मूव करने के लिए अलाउ कर देता है। कहता फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। देखिए कैसे बनता है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ले लीजिए, ऐसा बना दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। 2 पार्टिकल है, यहां पर जो पार्टिकल है, फर्स्ट वाला पार्टिकल, उसका मास है 4m। चलिए इसका 4m मास है, थोड़ा इसको और बड़ा बनाइए, 4m है। चार्ज इसका कितना है जी, चार्ज है प्लस क्यू। दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास थोड़ा कम है, छोटा है, यहां ले लेता हूं, m है, लेकिन चार्ज इसका थोड़ा ज्यादा है, प्लस 3q। दोनों पार्टिकल को 2 सेकेंड के लिए फ्री छोड़ दिया कि भाई मूव करो। हालांकि अपने आप तो मूव नहीं करेगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्ज्ड पार्टिकल पर टिकिया पकड़ के खींचना, फोर्स लगाना। और ये ध्यान रखना, प्लस चार्ज है तो इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, और अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो। चलिए पहले इस पर कहता है काइनेटिक एनर्जी रेशियो निकालो। मान लेते हैं पहला काइनेटिक एनर्जी होगा ke1, दूसरा होगा ke2, ये रेशियो हमें चाहिए। यहां पर आओ, ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा। कै सेकेंड की बात है, 2 सेकेंड। इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा, कै सेकेंड, 2 सेकेंड। हमें काइनेटिक एनर्जी रेशियो चाहिए। देखिए कैसे बनाता हूं, चलिए पहले ke1 निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², 1 लगा दिया, ke1 हाफ m1 का वैल्यू बोलो 4m, और 2 सेकेंड की बात है और आप रखे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। फॉर्मूला डाल दो, u + 80² देखते रहिएगा। ke1 काटने दो जी, इसको कितना होगा, 2m, u का वैल्यू बोलो 0। अब एक्सेलरेशन जरा बोलो, एक्सेलरेशन डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, बोलो q/m, तो QE/m, तो m यहां आ जा, कितना है 4m, टाइम कितना 2 सेकेंड, अपना मन से नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लीजिए ke1
2m और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर, तो 4q स्क्वायर e स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर। कटम कुटी करो, कई बार में 4, कई बार में 2, m से m उड़ी पुड़ी देखते रहिएगा। k1 कितना हो गया, k स्क्वायर q स्क्वायर e स्क्वायर बाई 2m, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या 1। तो भाइयों बहनों, अगर पहला पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है तो दूसरा को प्रणाम करेगा, उसको भी खींचेगा, तो उसके काइनेटिक निकाल लो। फॉर सेकेंड पार्टिकल लिख सकते हैं, सेकेंड पार्टिकल तो देखिए कैसे बनेगा, एकदम सेम पैटर्न। k2 फॉर्मूला बोलो, हाफ m2 v2 स्क्वायर, लीजिए यहाँ पर हाफ m2 का वैल्यू कितना हो गया, m है m, v2 का वैल्यू कितना है, v2 तोड़ दीजिए, u प्लस 80 से होल स्क्वायर है, चलते जाएगा। हाफ m, u का वैल्यू 0, एक्सीलरेशन निकालो, q e बाई एम, तो q कितना यहाँ पर 3q e बाई एम, टाइम कितना 2। बच्चों आप ही जानते हैं ना एक्सीलरेशन का फॉर्मूला q बाई एम होता है ना, इसको माइंड में रखिए। यहाँ पर ke2 ये हो जाएगा हाफ m, और इधर देखिए ये 2 है ना, तो हो जाएगा 6q बाई एम और इसका होल स्क्वायर। रिजल्ट के बहुत करीब है, हाफ m 36q स्क्वायर e स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, m से m कैंसिल और e हो गया 18, लीजिए k2 18q स्क्वायर e स्क्वायर बाई m। अब रेशियो निकालना है तो k1 बाई k2 कर दो, चाहे k2 बाई k1 कर दो, क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। नाउ हम ऐसे कर देता हूँ k2 बाई k1, k2 का वैल्यू बताओ 18q स्क्वायर e स्क्वायर बाई m, और इधर बताओ कितना इसका है जी, यहाँ पर है q स्क्वायर e स्क्वायर बाई 2m, m से m कैंसिल, इसे कैंसिल, ये कहाँ जाएगा ऊपर, रिजल्ट कितना आएगा 36। ज्यादा खुश हैं तो लिख दिया 36:1, स्टाइल में आंसर। क्या बच्चों समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल से खेलो इन ए फनी स्टाइल, तभी तो काम चलेगा। तो आज आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हुए हैं, अगला लेक्चर वीडियो में और मजेदार न्यूमेरिकल होगा और स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा भाइयों बहनों। तो आपका जो पीडीएफ दिया गया है उसमें जो और रिमेनिंग क्वेश्चन है बनाने का कोशिश करेंगे हम, अगला क्लास में अगला वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तब तक आपसे ही कहेंगे पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया नया चीज आप देखते और सीखते रहिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।